अभी तक आपने रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में सुना कि भगवान केशव जाते हैं हस्तिनापुर पांडवों का संदेशा लेकर, शांति दूत बनकर कौरवों के पास कि आप पांडवों का साम्राज्य वापस कर दीजिए। यदि आप वापस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको, उनके पांचों भाइयों को एक एक गांव अर्थात 5 गांव ही दे दीजिए। इतने पर भी कौरव की तरफ से दुर्योधन कुछ भी सुनने को, समझने को, मानने को तैयार नहीं था। तो भगवान कुपित होकर बड़े क्रोध में उनको सारी बातें बताई, फिर भी वो नहीं माना। तो बड़े क्रुद्ध होकर वापस आ रहे थे। अब चूंकि केशव तो नटवर लाल हमेशा हर बात में, हर जगह वो अपनी लीला दिखाते रहे, तो अपनी लीलावश आपने जो महारथी था कर्ण, सूर्यपुत्र को साधने की जुगत से रास्ते में आते समय उनको कर्ण मिल जाता है। कर्ण को वो साधने की जुगत से, साधने की नियत से अपने साथ रथ पर बैठा लेते हैं। फिर चर्चा क्या होती है कर्ण और केशव में कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, रथ चला परस पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हो विवश हमें धनु धरना है, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कुछ कितना कहा नहीं, विष व्यंग बाण तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर बोलो तुम्ही अकाम, हे वीर बोलो तुम्ही अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बच्चे विषन्न विल्लाएंगे, बूढ़े अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, सब राह बंद मेरे जाने, बस एक बात यदि तू माने। अब अपनी पर केशव को आना पड़ा, जिस जुगत से उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर अपने साथ लिवा लिया था और राह चलते चले जा रहे थे। अब आकर कहते हैं सब राह बंद मेरे जाने, यदि एक बात यदि तू माने, पर एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं छिप सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा।
तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। प्रथा कुक्ष कुंती को कह रहे हैं कि क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे। हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का है तू तनय ज्येष्ठ, बलशील बुद्धि में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, आरती समोद उतारेंगे। सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद भीम त्राण पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएंगे। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। धर्माचिप चंवर डुलाएंगे माने जिसको कहते हैं बेना डुलाना, हवा झलना, हवा करना, कि आप पर धर्माधिराज युधिष्ठिर चंवर डुलाएंगे। और यही नहीं, आपको स्लीपर भी भीम पहनाएगा और आपके पहरे पर पार्थ होंगे। पार्थ अर्थात अर्जुन, और सहदेव नकुल तो आपके अनुचर रहेंगे। यही नहीं, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, सौ आनंद चमत्कृत जब जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले भी न समाएगी। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं कि कैसी होगी वह मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश पिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको छोड़ कहीं,
आती फिर उसको छोड़ कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। आती फिर उसको छोड़ कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न तनिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते अधिक श्रवण, जिस माने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल घाली है, सर्पिणी परम विकराली है। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर ही था। पत्थर समाज उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल का दे न सकी। ये जो भी व्यथा, जो भी ग्लानि है मां के प्रति, कर्ण का सारा का सारी की सारी व्यथा, सारी की सारी वेदना केशव के सामने कर्ण बताते चले जाते हैं। और अब युद्ध द्रोणाचार्य के उसके दुर्योधन के बारे में क्या कहते हैं और अपनी माता राधा के बारे में क्या कहते हैं कि माँ पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में फूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने से, सुत के धन धान्य गंवाने से, या महानाश के छाने से नारियां सदय हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। कुंती जिस भय से दूर रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। जननी है वही भजूं किसको, राधा को छोड़ भजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन बेगुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ।
किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज का क्रोध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, निश्चल पवित्र अनुराग लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न भ्राता से है बढ़कर सोदर, वह नहीं भिन्न माता से है बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, कांटों से मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से मुख न मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह सदा साथ खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घन घोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि अच्छा लगा हो वाचन और शैली और तरीका तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका परम साधुवाद।